दोस्तों, ये कहानी है एक सौतेले बाप की जिसकी नफरत ने बेटे से उसका बचपन हमेशा के लिए छीन लिया। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। एक छोटा सा कस्बा था, शांत लेकिन अपने ही अंदर अनकही कहानियां समेटते हुए। वहीं रहती थी रीमा, जो कुछ साल पहले अपने पति मोहित को एक सड़क हादसे में खो चुकी थी। उसका एक बेटा था आर्यन, जो उस समय केवल 10 साल का था। रीमा ने अकेलेपन और समाज के तानों से परेशान होकर 2 साल बाद दूसरी शादी कर ली, लेकिन नए पति का साथ उसे रास नहीं आया। उसका नए पति का नाम था विक्रम। विक्रम देखने में सादा सवरा आदमी था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी। रीमा को लगा कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आर्यन को अपने सौतेले बाप से पहली ही मुलाकात से अजीब डर और नफरत महसूस हुई। रीमा जब काम में व्यस्त होती, विक्रम घर पर आर्यन से बात तक नहीं करता। आर्यन जब भी कुछ पूछता, वह सिर्फ ठंडी नजर से देखता और चुप हो जाता। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आर्यन की शर्ट फट गई। विक्रम ने देखा तो उसे गुस्से में कहा, इतनी लापरवाही किससे सीखी है तूने? मैंने कहा था ना, गंदा फंदा मत खेला कर। आर्यन ने धीरे से कहा, पापा कभी मुझसे ऐसे नहीं बोलते थे। विक्रम की आंखें से लाल हो उठी। पापा, तेरे पापा मर चुके हैं, अब इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगा। उस दिन के बाद आर्यन का दिल पूरी तरह टूट गया। रीमा बीच में बहुत बार समझाने की कोशिश करती, विक्रम बच्चा है, अभी समझ जाएगा धीरे धीरे। विक्रम हर बात पे बस इतना कहता, तुम उसे ज़्यादा सर पर चढ़ा रही हो। रीमा 2 पार्टों में पिस रही थी, एक तरफ उसका बेटा, दूसरी तरफ उसका पति। वो चाहकर भी आर्यन के आंसू नहीं पोंछ पाती, क्योंकि विक्रम का गुस्सा उसे डरा देता। आर्यन अब ज़्यादा समय अपने कमरे में अकेला बिताने लगा। दीवारों पर चुपचाप बैठकर अपने पापा की पुरानी तस्वीरों को देखता रहता। कभी कभी वो धीरे से कहता, पापा अगर आप होते तो शायद मुझे ऐसे घर में नहीं रहना पड़ता। विक्रम धीरे धीरे आर्यन से और भी नफरत करने लगा। उसे लगता था कि आर्यन उसकी पत्नी और उसके बीच दीवार बन गए। वो जानबूझकर छोटी छोटी बातों पर आर्यन को सजा देता। कभी खाना छीन लेता, कभी स्कूल की फीस में देरी कर देता, तो कभी उसकी कॉपियाँ फेंक देता। रीमा हर बार छिप कर बेटे के लिए खाना रख देती, पर आर्यन को अब माँ पर भी गुस्सा आने लगा था। माँ, अगर आप मुझसे प्यार करती है तो उस आदमी को छोड़ क्यों नहीं देती? रीमा की आंखें भर आती, बेटा जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक रात विक्रम शराब पीकर आया। आर्यन ने बस इतना कहा, माँ आप सो जाइए, मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। विक्रम ने सुना और भड़क उठा, अब तू मुझे आदेश देगा? वो आगे बढ़ा, आर्यन का कॉलर पकड़ लिया। रीमा ने बीच में आकर रोकने की कोशिश की, पर विक्रम ने उसे धक्का दे दिया। आर्यन का सर दीवार से लग गया और उसके माथे से खून बहने लगा। उसके आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ गुस्सा था। वो बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, एक दिन इस घर से चला जाऊंगा और फिर कभी नहीं लौटूंगा। 3 साल बीत गए। आर्यन अब कॉलेज में पढ़ रहा था और हॉस्टल में रहने लगा था। रीमा अक्सर उसे मिलने आती, लेकिन वह हर बार आर्यन उससे ठंडा व्यवहार करता। उसके दिल में अब भी वो रात जिंदा थी। इधर विक्रम बूढ़ा होने लगा था, उसका व्यापार भी धीरे धीरे डूब गया। रीमा ने कई बार आर्यन से कहा, बेटा चाहे जैसा भी हो, वो अब अकेला है, उसे एक बार मिल ले। आर्यन बस एक ही जवाब देता, जिसने बचपन छीन लिया उससे अब बुढ़ापे में सहारा देने का हक नहीं है। एक दिन विक्रम को दिल का दौरा पड़ा। रीमा ने आर्यन को फोन किया, बेटा जल्दी आ जा, शायद तेरा सौतेला बाप आखिरी सांसें गिन रहा है। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं आता हूँ। जब वो घर पहुंचा, विक्रम बिस्तर पर लेटा हुआ था। विक्रम ने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा शायद मैं बुरा आदमी था, पर मैं बस इतना चाहता था कि तू मुझसे डर कर सही रास्ते पर रहे। आर्यन की आंखों में आंसू भर गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ पीछे मुड़ा और बाहर चला गया। कुछ ही देर के बाद रीमा की चीख पूरे घर में गूंजी, विक्रम नहीं रहा। विक्रम की मौत के बाद आर्यन देर रात तक आंगन में बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, पापा मैंने 2 बाप देखे, एक जिसने मुझे प्यार करना सिखाया और एक जिसने मुझे नफरत करना सिखाया। उसकी आंखों में आंसू गिरते रहे, लेकिन दिल के भीतर कहीं एक बोझ उतर चुका था। कभी कभी जिंदगी में नफरत इतनी गहरी नहीं होती कि उसे माफी भी पूरी तरह मिटा नहीं पाती। कभी कभी इंसान रिश्ते निभाने में इतना कठोर हो जाता है कि वो इंसानियत ही भूल जाता है। सौतेला या सगा, हर बच्चे को सिर्फ प्यार और समझ चाहिए, डर या हुकूमत नहीं। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।